मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम एवरेज चैप्टर की औसत चैप्टर की ये आपकी 5वीं क्लास है। इसके पहले आपने पूरी 4 क्लास देखी है और आपकी एक समझ विकसित हो चुकी है कि औसत क्या है। और मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया कि पूरा चैप्टर सिर्फ इस बात पर लग जाता है कि अगर आपको औसत की सही समझ है, औसत शब्द की अगर सही समझ है तो पूरा चैप्टर कठिन से कठिन प्रश्न इससे लग जाता है। और ये चैप्टर भी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी, यूपीट्रिपल एससी, लेखपाल सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसका 5वां टाइप शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा सिर्फ औसत शब्द से ही पूरा चैप्टर लग जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लो कि औसत का मतलब क्या होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको 2 मिनट का टाइम मिले, इतनी देर में पूरा चैप्टर रिवीजन हो सकता है। सिर्फ समझ लीजिए औसत क्या है। तो औसत क्या है? अगर 10 लोग हैं, उनके पास रुपये को बराबर किया जाए तो सबके हिस्से में अगर 25-25 रुपये बराबर करने पर आए तो ये कहा जाता है कि उस ग्रुप का औसत कितना है? 25 है। नहीं तो अर्थात किसी के पास ज़्यादा होंगे, किसी के पास कम होंगे, लेकिन जब बराबर किया जाएगा तो 25-25 अगर सबका धन हो जाए तो ये कहा जाएगा कि औसत 25 है। मतलब बराबर कर दिया जाए उसी को औसत कहते हैं, जो सबके पास आता है। नंबर 2, अगर इस रूप में कहा जाए कि 10 लोगों का एक समूह है, उनका एवरेज 25 है। अब 25 धन भी हो सकता है, उम्र भी हो सकती है और वजन भी हो सकता है, कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब। जब कहा जाए कि 10 लोगों का औसत, एक समूह में 10 सदस्यों का औसत 25 है, तो आपको सिर्फ यह कहना चाहिए कि 10 बैठे हैं 25-25 के साथ। इसके साथ में यह भी समझना चाहिए कि ये 10 बैठे तो हैं 25-25 के साथ, लेकिन जब इनको बराबर किया गया है, वैसे कोई ज़्यादा भी होगा 25 से, कोई कम भी होगा और कोई 25 भी हो सकता है। लेकिन जब इनको ले दे के, जिसका ज़्यादा है वो दूसरों को दे देगा, जिसका कम है वो सबसे ले लेगा, जिसका 25 ही है उसको न किसी से देना है न किसी से लेना है। अर्थात ले दे के उनको जब बराबर किया जाएगा तो 25-25 आएगा। अर्थात जब भी आपके सामने है कि 10 लोगों का औसत 25 है, तो आप कहिए 10 बैठे 25-25 के साथ। तीसरी चीज ये महत्वपूर्ण कि 10 लोगों का औसत 25 है, जब ये कहे तो आप समझ के आगे बढ़ो कि 10 बैठे हैं 25-25 के साथ, अर्थात आपको टोटल दिखता है। अगर 10 बैठे हैं 25-25 के साथ तो टोटल हुआ 250। तो ये टोटल भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपको एवरेज के बहाने टोटल दिखता है। तो हम ऐसे सवाल लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सवाल देखिए। 20 सदस्यों की 20 व्यक्तियों की औसत आय 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आय के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं तो सबकी औसत आय कितनी होगी? देखिए, लिखने का वही ढंग रहेगा अपना। 20 सदस्य व्यक्तियों की औसत आय, व्यक्ति कितने हैं? 20, n का मतलब संख्या 20। औसत आयु कितनी है? औसत आयु है 25। इसका मतलब है 20 लोग बैठे हैं 25-25 के साथ है, जरूर कहिए। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ और शामिल हो जाएं। कोई 5 व्यक्ति ऐसे शामिल हो जाएं जिनकी औसत आयु है 20 वर्ष, तो सबकी औसत आयु बताइए। मतलब ये पहले 20 लोग थे, उनकी औसत आयु 25 थी, मतलब 20 बैठे हैं 25-25 के साथ। अब अगर 5 व्यक्तियों का एक और समूह है, वो भी शामिल हो जाए जिनका औसत 20 है, तो सबकी औसत, तो आप कहिए कि ये 20 बैठे हैं 25-25 के साथ और ये 5 बैठे हैं 20-20 के साथ, तो इनकी टोटल उम्र 20 अगर है 25-25 की उम्र वाले, तो 25 दूनी 50 एंड 500, टोटल उम्र हुई 500 और इनकी टोटल उम्र हुई 20-25 100। आप सोचिए, 20 लोगों की टोटल उम्र 500, 5 लोगों की टोटल उम्र 100, तो टोटल उम्र कितनी हुई? 600। यहाँ टोटल उम्र हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो सबका औसत पूछता है। सबका औसत का मतलब है इन सबको एक साथ बैठा दिया जाए तो सबके हिस्से में कितना कितना आएगा। तो टोटल 600 हुआ, उसको 25 जगह बांट दीजिए और 25 जगह अगर 600 को बांटे तो 24-24 आएगा। इसको भाग देंगे तो 24-24 आएगा और यही आपका उत्तर होगा। भाई 20 लोगों का टोटल 500, 5 लोगों का टोटल 100, टोटल हुआ 600। 600 को 25 जगह बांट दीजिए। 100 को 5 जगह 100 को 25 अगर 4 जगह बांटो तो आता है उस हिसाब से, तो 600 को बांटेंगे तो हो जाएगा। 600 को 25 से भाग दीजिए, आपका 24 आ गया।
तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। लेकिन हम इसे मौखिक भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हर सवाल मौखिक लगाएं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं एक सवाल। आप सोचिए 20 सदस्य बैठे हैं 25 की उम्र के साथ, और कहा ये जो 5 सदस्य हैं 20 की उम्र वाले हैं, तो सभी की औसत उम्र बताइए। हमने आपको बताया, यहां देखिए औसत निकालना है सबका मिला के, और औसत निकालने का मतलब होता है आप सबको बराबर बराबर कर दीजिए। अब ये आपकी योग्यता है, कैसे करोगे। तो बड़ा ही एक अनपढ़ व्यक्ति कैसे इस चीज को सोच सकता है, वो कहेगा कि भाई ये तो 20 सब 25-25 के साथ बैठे हैं, ये 5 20-20 के साथ बैठे हैं, तो वो कहेगा ये 5 20-20 के साथ बैठे हैं, आप भी 20 लोग हो, आप भी 20-20 के साथ बैठ जाओ, तो इनके पास 5-5 सबके पास फालतू होगा, 20 लोग हैं, कितना फालतू हुआ 100। भाई ये तो 5 लोग हैं 20-20 के साथ बैठे ही हैं, ये 20 लोग हैं 25-25, वो सबको बराबर करना चाहता है, अपने हिसाब से बराबर करेंगे, सरलतम ढंग से बराबर करेंगे, तो हम कहेंगे आप 20 लोग हो, आप भी 5-5 बाहर कर दो, निकाल दो 5-5, आप भी 20 के साथ बैठ जाओ। तो अब देखो सभी 25 लोग बैठ गए 20-20 के साथ, तो 20-20 तो सबके पास सही है। अब जो 20 लोगों से 5-5 फालतू वाला मिला, तो 20-5 100। अब उस 100 को क्या करना है, उस 100 को सब में बांट देना। सब में कितने में, 25 लोगों में बांट देना है। अब अगर उस 100 को 25 लोगों में बांटोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, अर्थात सबके पास कितना कितना हो जाएगा, सबके हिस्से में 24-24 हो जाएगा, और यही नया औसत होगा। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन, 40 व्यक्तियों की औसत आयु 4200 रुपये है, 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आयु 4000 रुपये, सभी व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। बात को देखिए, 40 व्यक्ति हैं, औसत आयु कितनी है, 4200 रुपये। 35 अन्य व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, उनकी औसत आयु 4000 रुपये है। बात को सोचिएगा। अब आप इसे क्या कहेंगे, 40 लोग बैठे हैं 4200 के साथ, 35 लोग बैठे हैं 4,000 के साथ। अब सबको मिला के औसत निकालना है, मतलब इनको सबको एक में करके बराबर करना है। तो आप कैसे करेंगे, एक तो लिख के कर सकते हैं, लंबी सी गुणा करनी पड़ेगी, कर लेंगे। इसकी इससे गुणा करेंगे जितना आएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे जितना आएगा, फिर टोटल आएगा, टोटल को जोड़ लेंगे, जितना होगा उसको 75 में बांट देंगे, उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम आपको मौखिक बताते हैं, देखिए कैसे। 40 लोग बैठे हैं 4200 के साथ, और 35 लोग बैठे हैं 4,000 के साथ। आपका टारगेट है सबको बराबर करना। तो हमने कहा भैया 35 ये लोग बैठे हैं 4000 के साथ, आप भी बैठ जाओ 4000 के साथ। तो इनके सबके पास 200 रुपए फालतू होगा, कितने के पास, 40 के पास। तो सबको हमने कहा 4,000 के साथ बैठ जाओ। अब फालतू कितना रुपए, 40 के पास 200। तो 40 की 200 मतलब 8,000 रुपए फालतू है। अब 8,000 रुपए फालतू है। अब ये 8,000 रुपए बटना कितने में है, बटना है 35 लोगों, इतने 75 लोगों में। तो 75 लोगों में बांट दीजिए। अब 75 लोगों में 8,000 रुपये बांटना है, वहां भी आप सोच सकते हैं, समझ के आप काम कर सकते हैं। आप इसमें 7500 500 देख लीजिए। तो 7500 इसको कह सकते हैं, और 500 इसको कह सकते हैं। 75 से इसको ऐसे भाग दीजिए, कर सकते हैं। मतलब 7500 इसको अगर वैसे कहें तो 8,000 में से हम 8,000 नहीं बांटेंगे, हम पहले 7500 बांटेंगे। 75 में तो कितना कितना आएगा, 100 आएगा। 8,000 हमें बांटने हैं 75 में, तो हम कहेंगे पहले 7500 बांट ले 75 में, तो भाई 100 आएगा। अब कितना बचा, अब बचा रुपए 500, और बांटना कितने में, 75 में। तो इसको आप भाग कीजिए, 25 तिया 75, 25 भी सही हम। तो अब ये आएगा 3 एकम 3, 3 छाक 18, तो आएगा 6 सही 2/3, यही तो आएगा। तो अर्थात ये 6 सही 2/3 मतलब 4,106, 4,106, 4,106 सही 2/3, ये आपका उत्तर आएगा। बात समझ गए। तो देखिए मौखिक सवाल कितना आसान लगता है, और आसान से और है कि वो आपको दिखता है कि हाँ सवाल तो ऐसे ही होगा।
40 बैठे थे 4200 के साथ, 35 बैठे हैं 4000 के साथ। आपको सबको बराबर करना, आपने कहा ये बैठे 4000 के साथ, आप भी बैठ जाओ 4000 के साथ, बैठ गए सब 4000 के साथ। 200 रुपए ज़्यादा है 40 के पास, 8000 रुपये ज़्यादा है। बांटना कितने में है? 75 में बांटना है। उसमें भी आपने सोचा कि 8000 75 में बांटना मुश्किल है, आपने कहा 75 में बांटो, तो 100 आ गए, बचा कितना? 500 बांट दीजिए 75 में, तो आया 6 सही 75, 25 तियाँ 75, 25 दूना, हाँ बिल्कुल 20 तियाँ 6 सही 2/3, तो आया 4106 सही 2/3। ये है नया, ये है औसत सबका मिलाकर। बात समझ गए? तो इस प्रकार से बातें चलती हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। अगला क्वेश्चन देखें। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, तो 10 छात्रों का कितना प्राप्तांक है? 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है, बताइए। 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक, 15 का एक और ग्रुप है, उनका प्राप्तांक कितना है? 40 है, बोलिएगा। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक मतलब सबको मिला के बताइए। तो आप इसमें मौखिक से भी लगा सकते हो, वैसे भी लगा सकते हो। वैसे कैसे लगाएंगे? इन 10 का टोटल कितना आया? 450। इन 15 का टोटल कितना आया? 15 × 60 600। टोटल कितना हुआ? 1050। अब 1050 को कितनी जगह बांट देंगे? 25 जगह बांट देंगे, हो जाएगा सभी का मिला के औसत। लेकिन आप तो मौखिक लगाइए, वही सबसे अच्छा भी है, वो आपको दिखता है। देखिए कैसे आपको सबको भाई बराबर बराबर बांटना है सबको मिला के। तो वो कहते हैं 10 लोग बैठे 45 के साथ, 15 लोग बैठे 40 के साथ, आपको हो गया आप भी 10 बैठ जाओ 40 के साथ। तो सब 25 लोग बैठ गए 40 के साथ, और 10 से आपको 5 मिल गया, 50 मिल गया। तो 40 के साथ सब बैठे हैं, और प्रत्येक से 5 मिला, 10 लोग हैं 50 मिला। 50 फालतू है, जो 50 सब बैठ गए 40 के साथ। अब 50 फालतू, 50 कितने में बांटना है? सबको बांटना है 25 में, यानी कि 2 और, यानी कि नया जो औसत सबको मिला के आएगा 42। आप वैसे भी सॉल्व करेंगे तो 42 ही आएगा। यहां क्या निकल रहा है? यहां औसत का मतलब है सबको बराबर बराबर बांटना। आप कैसे बांटेंगे ये आप सोचिए, कितना आसान है। 10 बैठे हैं 45 के साथ, 15 बैठे 40 के साथ, आपने 10 से कहा आप भी बैठ जाओ 40 के साथ, 5 मिल गया, 50 मिल गया, 50 को बांट दिया 25 में, 2 42 हो गया। अगला सवाल, 12 यात्रियों का औसत कितना है? 60 है। 12 यात्रियों का औसत बार 60 है, शेष 18 यात्रियों का औसत बार 55 है। सभी यात्रियों 18 और हैं, उनका औसत बार कितना है? 55 है। अब आपको बताना है सभी का मिला के औसत बार। मौखिक लगाइए। 12 लोग बैठे हैं 60 है, तो मतलब हुआ औसत का। 18 लोग बैठे हैं 55, आपने कहा 12 आप भी बैठ जाओ 55 के साथ, तो 5 यहाँ ज़्यादा है, कितना? 12 लोगों से 60 ज़्यादा है। सबको बैठाया कितने के साथ? 55 के साथ। 60 ज़्यादा है, कितने में बांटना? 30 में बांटना। 30 में बांटोगे 60, कितना आएगा? 2 आएगा। तो औसत कितना हुआ? 57 हुआ। कितना औसत हुआ? 57 हुआ। औसत कितना हुआ? 57 हुआ। भाई 12 बैठे थे 60 के साथ, 18 बैठे 55 के साथ। आपने क्या कहा? आपने कहा कि भैया 12 बैठे 18 बैठे 55 के साथ, आप भी बैठ जाओ थोड़ी देर 55 के साथ। सब 55 के साथ बैठ गए। 12 से 5 जमा हो गया, 12 पंचे 60 जमा हो गया। अब 60 का क्या करेंगे? सब में बांटेंगे। सब कितने हैं? 30 हैं टोटल, 30 में बांटेंगे, 2 आएगा, तो एवरेज आया सबको मिला के 57। तो इस प्रकार से आपके सभी सवाल लग जाएंगे, और बड़ी आसानी से लगेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। यदि 30 परिणामों का औसत 20 है, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत बताइए। अब आप सोचिए, 30 का औसत 20 और 20 का औसत 30, बात को सोचिए। तो सबका मिला के औसत बताइए। फिर वही बात है कि सबको आपको मिला के बताना है औसत, सबको मिला के बराबर बराबर बैठा दीजिए। तो एक तो लिख के लगाने वाला तरीका वो हो जाएगा। आप मौखिक लगाइए। मौखिक कैसे लगाएंगे देखिए। 30 लोग बैठे थे 20 के साथ, 20 बैठे हैं 30 के साथ, आप कितने के साथ बैठा लोगे? 20 के साथ बैठा लो, तब ज़्यादा उचित रहेगा भाई, क्योंकि उससे आप ले लेंगे। तो 30 बैठे थे 20 के साथ, आपने कहा ये तो बैठे, आप भी बैठ जाओ 20 के साथ, तो 10 मिल गया। कितने लोगों से? 20 लोगों से, तो 200 मिल गया। तो सब बैठे हैं 20 के साथ,
और 20 से 10 मिल गया, 200 मिल गया। 200 को कितने में बांटना है? 50 में बांटना है। तो 50 चक्कू 100, 4 4 आएगा। तो 4 4 और आ गया। तो औसत जो है नया वाला वो है 24, और यही है आपका उत्तर। बस समझ में आ गई होगी भाई। 30 लोग, 30 का औसत 20 है, 20 का औसत 30, इसका मतलब 30 लोग बैठे हैं 20 20 के साथ, 20 लोग बैठे हैं 30 30 के साथ। आपने कहा 20 से आप भी बैठ जाओ 20 20 के साथ। यहाँ से 10 10 मिल गया, 20 लोगों से 200 मिल गया। अब 200 को क्या करना है? सबको बराबर करना है। तो 50 से 50 टोटल है ना, 50 में 200 बांटेगा, 4 4 आएगा। 20 के साथ सब पहले बैठे हैं, 24 हो गया। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का औसत 8 है। दो संख्याएं हैं कोई, उनका औसत कितना है? 8 है। और 3 संख्याओं का औसत कितना है? 3 है। इन पांचों संख्याओं का औसत बड़ा आसान है, आप इसको लिखकर भी बड़ी आसानी से लगा सकते हो, लेकिन आप मौखिक लगाइए। 2 लोग बैठे थे 8 8 के साथ, 3 बैठे हैं 3 3 के साथ। तो आपने इनसे भी कहा 3 3 के साथ बैठ जाओ, तो 2 3 3 के साथ बैठेंगे। 1 से कितना मिलेगा? 1 से 5 मिलेगा। तो सब बैठ गए 3 3 के साथ। अब आपने कहा ये 3 3 के साथ बैठेंगे, तो 5 5 10 फालतू मिल गया। 10 कितने में बांट देंगे? 10 5 में बांट देंगे। तो 2 2 सबको मिलेगा, कितना आ गया? 5 हो गया भाई। 2 लोग बैठे हैं 8 8 साथ के, 3 बैठे हैं 3 3 के साथ। आपने कहा आप भी 3 3 के साथ बैठ जाने की, 5 5 फालतू कितने के बाद? 2 के पास 10 आया। 10 कितने में बांटेंगे? 5 में। तो 10 5 में बांटेंगे तो कितना? 2 2, तो 3 2 5। अब इसको लिख के भी लगा सकते थे। इसका 16, इसका 9, टोटल कितना? टोटल 25। 25 को 5 जगह बांट दीजिए। यहाँ बाई चांस से भी आसान है क्योंकि छोटी संख्या है, लेकिन वैसे तो वही बेस्ट है। तो इस प्रकार से आप इसको लगा लेंगे। तो इस प्रकार से ये सब आपके सवाल हो गए, और आपने समझा कि बड़ी आसानी से चीज़ों को देखा। आपने लिख के भी लगाया और मौखिक भी लगाया, और मौखिक में आपने अनुभव किया कि सीधी बात दिखती है, कुछ है ही नहीं मैथ जैसा। दिन प्रतिदिन के काम में जैसे करते हो वैसे ही है। तो आप इसमें विश्वास करो और आप अपना दृष्टिकोण चेंज करो। जो मैथ का एक डरावना परिदृश्य बना दिया गया है उससे बाहर निकलो और उसको समझने के तरीके को बदलो। मैथ सबसे आसान विषय है, आप इसको समझो सही से। तो चलिए आप लोग निरंतर मेहनत कीजिए। अगर इसके पहले आपने नहीं देखे हैं तो सब आप प्लेलिस्ट में जाके, आप एवरेज वाली प्लेलिस्ट में जाके सब आप देखें इसको। आप एक एक वीडियो पूरा देखें, एक एक बार 2 2 3 3 बार जब देखेंगे, हर बार देखने पर आपको इसमें कुछ गहराई में जाने को मिलेगा, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि किसी सूत्र या उससे नहीं बताएगा, एक कॉन्सेप्ट पूरा है, और वो भी कॉन्सेप्ट पूरी गणित का है। तो इस प्रकार से इसको अच्छे से समझो, मेहनत करो और आप आगे बढ़ो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और जो बच्चे अच्छे हों आपकी जानकारी में, उनको भी शेयर कर दो, क्योंकि उन सब बच्चों का भला हो, मेरा तो यही उद्देश्य है। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।